मूवी की शुरुआत में हम पब नाम के एक शार्क को देखते हैं। वो एक समुंदर में रहता है। तभी वहाँ पर दूसरा शार्क उस पर अटैक कर देता है। उसका नाम जूलियस होता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो दोनों दोस्त हैं। जूलियस पब को साथ घूमने के लिए इंसिस्ट करता है, लेकिन पब उससे मना कर देता है क्योंकि उसे अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखना था, जो जल्दी ही इस दुनिया में आने वाले होते हैं। यह सुनकर जूलियस वहाँ से चला जाता है। पर तभी वहाँ पर कुछ सेलर शिकार के लिए आ जाते हैं और पप के सिबलिंग एक्स पर अटैक कर देते हैं। पप उनसे उन अंडों के बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। पप की आवाज सुनकर जूलियस वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पप उन अंडों की चोरी के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। इसीलिए जूलियस उसे एक डूबे हुए शिप में डिनर के लिए लेकर जाता है और उसके सामने बहुत से फिशेस को डिनर के लिए दावत देता है। लेकिन पप इन सब में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। वो अभी भी अपने सिबलिंग्स के बारे में ही सोच रहा होता है। इसीलिए वो वहाँ से चला आता है और अपने दोस्त ऑक्टो द इन्वेंटर से मिलता है। उसे भी जब पप के बारे में पता चलता है तो वो शेयर करने के लिए अपने वर्किंग स्पेस में उसे लेकर जाता है, जहाँ वो उसे अपने द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल को दिखाता है, जिसे राइड करके पप बहुत एंजॉय करता है। दूसरी तरफ हम जूलियस को देखते हैं। वो अब तक उस शिप में सो रहा होता है और उसकी वजह से वहाँ मौजूद बाकी के फिशेस बहुत डर रहे होते हैं। उन्हें डर था कि जूलियस जब नींद से जागेगा तो उनमें से किसी एक को अपना शिकार बना ही देगा। इसीलिए वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने का एक प्लान बनाते हैं। तभी एक फिश कहीं से एक मेन्यू बुक लेकर आता है और जूलियस के जागने पर उसके सामने चिकन दिखाता है। जूलियस ने पहले कभी भी चिकन को ट्राई नहीं किया था, इसीलिए उसे बहुत लजीज लगता है। तभी वहाँ पर मर्टल नाम की एक फीमेल टर्टल आ जाती है, जो जूलियस को पानी के बाहर जाकर चिकन को ट्राई करने के लिए कहती है। पर असल में वो एक स्पिन की चाल होती है, जो समुद्र में छुपे हुए खतरनाक क्रैब की आर्मी से मिला हुआ था, जिनका लीडर रे नाम का होता है। वो काफी समय से समुद्र में रहने वाली जीव का शिकार कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि जूलियस नाम का शार्क जब तक उनके साथ है तब तक वो ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए वो किसी तरह जूलियस को समुद्र के बाहर भेजने के लिए पिन को इस मिशन को पूरा करने के लिए देते हैं। वही जूलियस मर्टल और बाकी फिशेस की बात मानकर किनारे तक पहुंच जाता है। यहाँ सरफेस पर उसे हीदर नाम की एक मुर्गी नजर आती है, लेकिन उसके साथ बाकी की मुर्गी भी होते हैं। जूलियस हीदर का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें नाकाम रहता है। इसीलिए उसे वापस लौटना पड़ता है। इस चीज से स्पिन की मुश्किलें और बढ़ जाती है, लेकिन वो रे को भरोसा दिलाता है कि वो अपनी मिशन में जरूर कामयाब होगा। दूसरी ओर जूलियस दूसरे फिशेस का शिकार कर रहा होता है। तभी वो एक फिशिंग रोड में फंस जाता है और सीधे शिकारियों के शिप में आकर गिर जाता है। इतनी बड़ी शार्क को देखकर सेलर्स बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जूलियस की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि तभी समुद्र में तूफान आ जाता है, जिसे जूलियस वापस से समुद्र में आता है और जूलियस से जाने से खुश होने वाली फिशेस वापस से दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पिन उदास पप के पास जाता है और उसे भरोसा देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सिबलिंग्स एक्स तक लेकर जा सकता हूँ। इस पर पप उसकी बात मान लेता है और मर्टल के साथ उसे फॉलो करने लगता है। फाइनली स्पिन उसे एक बोट पर ले आता है और उन्हीं शिकारी और उनकी बोट को दिखाता है, जिन्होंने पप की सिबलिंग एक्स को चुराया था। उन्हें देखकर पप को ज्यादा गुस्सा आता है और हर हाल में वो उन्हें वापस लाने की ट्राई करता है, पर इस काम के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत थी। इसीलिए वो ऑक्टो से मदद मांगता है और उससे उसे ऐसी मशीन बनाने की डिमांड करता है जो उसे सरफेस तक लेकर जा सके। लेकिन ऑक्टो उसे उन एक्स को भूल जाने की सलाह देता है और उसे कहता है कि तुम इस काम करने के काफी नहीं हो। तभी पप नाराज होकर स्पिन के पास चला जाता है। स्पिन चुपके से पप को ऑक्टो और मर्टल की बात सुनाता है, जिससे उसे अपनी काबिलियत का पता चलता है कि वो पानी के बाहर भी आसानी से जिंदा रह
सकता है। ये सुनने के बाद पप अकेला ही उन एग्स की रेस्क्यू के लिए सरफेस की ओर चला जाता है, लेकिन उससे मर्टल को शक हो जाता है कि स्पिन जरूर कोई बड़ा प्लान कर रहा है। इस पर स्पिन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब जूलियस उसे गुस्से से अपने फ्रेंड पप के बारे में पूछता है तो डर के मारे में स्पिन उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि पप अकेला ही उन एग्स की रेस्क्यू के लिए सरफेस पे चला गया है। दूसरी तरफ हम पप को देखते हैं जो किसी तरह फाइनली सरफेस पर चला आता है, जहाँ वो देखते हैं कि वो सच में पानी के बाहर भी सरवाइव कर सकता है और वो उन सेल्स के शेड तक पहुंच जाता है और अपने सिबलिंग एग्स को सही सलामत देखता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इतने में वहाँ उन शिकारियों के लीडर रॉबर्ट आ जाते हैं, इसीलिए पप उसी टब में छुप जाता है। इधर जूलियस मर्टल के साथ ऑक्टो के पास जाता है, जहाँ वो एक रोबोटिक सूट पर काम कर रहा होता है जो उसे वहाँ से बहुत दूर ले जा सकती थी। जूलियस ऑक्टो उसे वो रोबोटिक सूट देने की डिमांड करता है, इसकी मदद से वो सरफेस तक जा सके और अपने दोस्त पप को ढूंढकर वापस ला सके। तो ऑक्टो जूलियस से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसकी बात मान लेता है और वो सूट को कंप्लीट कर देता है और उसकी हेल्प के लिए 3 असिस्टेंट को भी साथ भेज देता है और फाइनली उस रोबोटिक सूट को सरफेस की ओर लॉन्च कर देते हैं। जूलियस का वहाँ से जाते ही स्पिन का प्लान सक्सेस हो जाता है और जूलियस और उसके असिस्टेंट फिशेस रोबोटिक सूट की हेल्प की वजह से एक चिकन फार्म पे लैंड करते हैं। वहाँ मौजूद मुर्गियाँ उस मशीन को देखकर डर जाती है और उन्हें लगता है कि वो कोई एलियन है जो उनकी शिकार के लिए आया है। तभी वो उस सूट में जूलियस को देखते हैं और उन्हें याद आता है कि ये वही शार्क था जिसने हीदर का शिकार करने की कोशिश की थी। लगता है कि ये अभी भी उनके शिकार के लिए ही आया है, इसीलिए वो उस पर अटैक कर देते हैं। इसके कारण जूलियस को वहाँ से भागना पड़ता है। तभी जूलियस को एक क्रैब मिलता है और उसको वो हेल्प मांगता है, इसीलिए वो क्रैब उन्हें अपने साथ फॉलो करने के लिए कहता है और वो कीचड़ में छुप जाते हैं। इस वजह से कैसे वो मुर्गियों की नजरों से बच जाते हैं। दूसरी तरफ अब सीन में हम पप को देखते हैं, जहाँ पर पप देखता है कि उन एग्स में से बेबी फिशेस निकल आए थे, इसीलिए वो एक आइडिया बनाता है और उन बेबी एग्स को दूसरे टब में निकाल देता है, जिसके बाद वो उन्हें लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। पर उतने में रोबोट के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और पप को वहाँ से निकलते हुए देख लेते हैं और पप बड़ी चालाकी से उन्हें शेड में बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मुर्गियों के जाने के बाद जूलियस और उसके असिस्टेंट फिशेस कीचड़ में से बाहर आ जाते हैं, पर वो क्रैब उनकी मदद के बदले उनसे बहुत से नारियल तोड़ने की डिमांड करता है। उसकी बात मानकर वो ऐसा ही करता है। इससे वहाँ मौजूद सारे क्रैब्स बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी नारियल तोड़ने की एक्टिविटी से उन मुर्गियों को उनकी लोकेशन पता चल जाती है और जूलियस को एक ट्रैप में फंसा देते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या करना चाहिए। तभी वो उन्हें उन शिकारियों की तरफ ले जाने लगते हैं। दूसरी ओर वो दोनों शिकारी शेड से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनका बॉस रॉबर्ट आ जाता है। वो जब देखता है कि सारी मछलियाँ शेड से गायब हो चुकी है तो वो अपनी आदमियों की पिटाई करने वाला होता है, पर उतने में वो हेंस जूलियस को वहाँ पहुँचा देती है और अपनी जीत की खुशी मनाने लगते हैं। ये देखकर रॉबर्ट भी बहुत खुश हो जाता है और वापस से अपने आदमियों को जूलियस पर नजर रखने का बोलकर चला जाता है। पर अचानक से ही उस मुर्गी को अपने किए का अफसोस होने लगता है और उसे लगता है कि जूलियस को उसे उन शिकारियों के हवाले नहीं करना चाहिए था। इधर पप उन बेबी फिशेस को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उस वजह से वो बहुत थक रहा होता है और आखिर में वो उन्हें समुंदर में पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। पर समुंदर में आते ही उसे मर्टल और ऑक्टो मिलता है, जो पप को वापस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पर यहाँ पप को पता चलता है कि जूलियस उसे वापस लाने के लिए सरफेस की ओर चला गया है।
इसे पप को समझ नहीं आता कि अब वो जूलियस को कैसे और कहाँ ढूंढे। तभी उन्हें वो क्रैब नजर आता है जिसने जूलियस की हेल्प की होती है। वो अपनी एक्टिविटीज से जूलियस की हेल्प के लिए लीड करने लगता है। रास्ते में उन्हें वही मुर्गियाँ मिलती है और उन्हें पता चलता है कि पप और जूलियस एक दूसरे के लिए फैमिली के समान है। और उनसे उन्हें पता चलता है कि जूलियस वहाँ उनके शिकार के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त को छोड़ने के लिए आया था। इसीलिए सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पप के साथ टीम बना लेते हैं और जूलियस को छोड़ने के लिए उसका साथ देते हैं। वो मुर्गियाँ उन दोनों शिकारियों को संभालती है और बाकी की आर्मी उसे रेस्क्यू करती है। इसीलिए जूलियस फाइनली आजाद हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है। लेकिन उसके अटैक से पहले ही वो क्रैब उन पर हमला कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर जूलियस और पप वहाँ से बच निकलते हैं। दूसरी ओर जूलियस की गैर मौजूदगी में रे अपनी क्रैब आर्मी के साथ सी क्रिएचर्स की शिकार करने वाला होता है, जिससे पूरे ओशियन में हलचल मच जाती है। इसे देखकर स्पिन को एहसास होता है कि इस वक्त उसे ऑक्टो और मर्टल का साथ देना चाहिए और उसे अपनी गलती समझ आ जाती है। ऑक्टो और मर्टल उस क्रैब आर्मी का सामना करने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसमें स्पिन भी उसका साथ देता है। ऑक्टो को एहसास होता है कि समुद्र के किनारे बसे फैक्ट्री के कारण समुद्र का पानी पोल्यूट हो रहा है और रे की आर्मी को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है और वो प्लान बनाता है कि स्पिन और मर्टल के साथ मिलकर फैक्ट्री पाइप को ब्लास्ट करवाता है। जूलियस अपने साथियों के साथ रॉबर्ट और उसके लोगों से बचकर भाग रहा होता है, जहाँ वो मुर्गियाँ रॉबर्ट के लोगों को अच्छा सबक सिखा देती है। वो क्रैब भी रॉबर्ट को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर रॉबर्ट फिर भी हार नहीं मानता और जूलियस और उसके साथियों को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर नीचे गिराता है, जिससे गुस्सा होकर पप रॉबर्ट पर अटैक कर देता है। लेकिन रॉबर्ट उसे दूर फेंक देता है। वो जूलियस को चेन से बांधकर ले जाने वाला होता है, पर वो क्रैब और उन मुर्गियों की आर्मी के कारण इसमें नाकाम हो जाता है। इसीलिए वो पप को ही लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर जूलियस और उसके साथी मिलकर रॉबर्ट को अच्छा सबक सिखा देते हैं, जिससे रॉबर्ट समुद्र में जाकर गिरता है। रॉबर्ट ने किए गए नुकसान की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और इस तरह से पप और जूलियस फाइनली अपने समुद्र के दोस्तों के साथ यूनाइट हो जाते हैं। और जूलियस के आते ही रे उसकी आर्मी डर के कारण वापस से छिप जाते हैं और इसके बाद समुद्र के सारे क्रिएचर्स खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।